अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर रैली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कल से आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, कराची में जो है इसका आगाज होने जा रहा है। कराची के शहर, रोशनियों का शहर कराची, जहां पर ये टेस्ट मैच जो है वो खेला जाना है। तो बात करेंगे क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, क्योंकि आज बाबर आजम आए हुए थे और उनसे पूछा गया कि बताएं जी प्लेइंग 11 का, तो उन्होंने कहा चीफ सिलेक्टर आ रहे हैं, मिलकर ही तय करेंगे प्लेइंग 11। इसमें बात करेंगे जो कल बूम बूम के आने से इंक्लूजन हुई है। मीर हमजा आए हैं, धानी आए हैं, साजिद आए हैं, इनमें से कौन आ रहा है प्लेइंग 11 में, क्या सीन है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। जो हमारे पास आ रही है तस्वीर, जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि शाहिद खान अफरीदी की इंक्लूजन से स्क्वाड के अंदर जो है 3 बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली कल ही के दिन, जिसमें जो है मीर हमजा को शामिल कर लिया गया, धानी को शामिल कर लिया गया और हमारे एक स्पिनर भाई हैं नुमान साहब, उनको भी साजिद को भी शामिल कर लिया गया। तो बड़े 3 बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। देखिए ये तो होना ही था और आफरीदी ने आते साथ ही छक्का मारा है मीर हमजा को डालकर, क्योंकि देखो सिलेक्टर बोल वसीम साहब जो थे लगातार बातें हो रही थी कि डाल दो मीर हमजा को, और इसलिए भी बोल रहे थे कि कोई आपकी बेंच पे बॉलर ही नहीं। आफरीदी ने बोला कि नसीम शाह अनफिट है। आज अफरीदी ने बताया कि नसीम शाह अनफिट है, अनअवेलेबल है, तो मतलब वो खेल एम ही डाल दिया था। हाँ। कोटा पूरा करने के लिए कौन फिर खिलाना वो फहीम को ही था, तो या जूनियर को ही था। बड़ी बेवकूफी है, तो बेवकूफी है ना, वही तो बड़ी बेवकूफी है ये। ओ यार मुल्तान टेस्ट आपका इंग्लैंड के साथ था, फास्ट बॉलर ही नहीं, कराची में फास्ट बॉलर ही नहीं, कराची में तो एक भी फास्ट बॉलर नहीं था। अनफिट है, उसको पिक क्यों किया? यही तो हम गला फाड़ते रहे, क्यों पिक किया अभी उसको? यही तो हम बात कर रहे थे कि जब आपका इंग्लैंड के अगेंस्ट आखिरी टेस्ट मैच था उसमें एक भी फास्ट बॉलर। अच्छा मजे की बात है, शाहिद खान अफरीदी को पहले नहीं पता था ये अनफिट है। ये कल उनकी बात हुई है बाबर आजम के साथ, जो डिटेल मीटिंग हुई उसमें पता चला इनको ना। नहीं, अभी अफरीदी ने बताया, वो कह रहे हैं कि जब शामिल कर लिया उसके बाद उन्हें पता चला है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अफरीदी को पहले नहीं पता था, शामिल करने के बाद अब जब डिस्कशन हुई तो पता चला कि अनफिट है। जब टीम उन्होंने भेज दिए 3 खिलाड़ी, उसके बाद पता चला कि नसीम शाह अवेलेबल ही नहीं थे। तो बड़ी कमाल की बात है कि अगर ये एक फास्ट बॉलर, फिर वही जूनियर फहीम, बस कोटा पूरा करना होता है बाबर ने। लेकिन अली साहब एक बात तो नजर आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने देखा और ऐसे भी नजर आया कि आपके जो कप्तान है इंतहाई थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रही है, बिल्कुल बैकफुट, बिल्कुल घबराए हुए नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि 11 भी सिलेक्टर आएंगे, डेफिनेटली 11 भी आएंगे, कप्तान आएंगे, सॉरी सिलेक्टर आएंगे तो सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा बहुत मुझे वीक नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो उससे सवाल किया गया बाबर आजम से कि वो जो मना है वो क्या था, सोचना भी मना है, वो कंपेन चलाई गई है। तो उन्होंने कहा जी यार सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस है लड़कों को, मेरे ऊपर लड़कों कहते हैं सब एक दूसरे को करते हैं, जर्नलिस्ट साहब एक दूसरे को करते हैं, तो हम भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि सोचना ही मना है। मेरा नहीं, सभी को एक खिलाड़ी सपोर्ट करेंगे। देखो वो एक अलग वे में चल रहा था, खैर जो भी ट्रेंड चल रहा था, लेकिन उसको राइट वे में पीसीबी ले आया है उस ट्रेंड को। देखो खबरें तो बहुत सारी आ रही है, अगले शो में और भी बात करेंगे, क्योंकि वो एक पूरा शो करेंगे जो इसके बाद आएगा थोड़ी देर बाद। खबरें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आ रही है कप्तानी के हवाले से लेकर। आफरीदी से भी कहा गया तो उन्होंने कहा जी कि बाबर हमारी बैकबोन है, टीम के बेहतरीन बैट्समैन है, और हम चाहते हैं कि जब तक वो कप्तानी कर रहे हैं, जब तक वो कप्तानी कर रहे हैं, ये गौर कीजिएगा इस अल्फाज पे, तब तक हम चाहते हैं कि हम उनको थोड़ा मजबूत कप्तान करें, थोड़ा एग्रेसिव बनाएं। सवाल किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि आप एग्रेसिव कप्तानी नहीं कर रहे हैं, ये है वो है। बाबर भी थोड़ा परेशान ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अली हकीकत यही है कि कल जो 11 उतर रही है उसमें कहा जा रहा है जी कि जो मीर हमजा है उनको 11 में उतारा जा रहा है, और डायरेक्ट आफरीदी की तरफ से कम्युनिकेशन है ये, तो स्ट्रॉन्ग बड़े नजर आ रहे हैं बूम बूम आफरीदी। सवाल किया गया था वैसे आफरीदी से भी कि क्या जो इंग्लैंड का बैट्स बॉल फॉर्मूला है, बैट्स बॉल, अब वो बूम बूम पाकिस्तान का चलेगा? तो उन्होंने कहा देखो हम सिलेक्शन में बात कर रहे हैं और हम मिलकर फैसला करेंगे, लेकिन ये है कि हम कुछ ऐसे एग्रेसिव फैसले करेंगे। उन्होंने तो बड़ी बड़ी बात की है, और एक और बात भी उनसे की गई कि चेंज कर देंगे। प्लेइंग 11 के हवाले से जब बाबर आजम से पूछा गया था तो वो कह रहे थे कि सिलेक्टर और हम मिलकर ही तय करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा जी देखें, ना ये बाबर आजम की अकेले टीम है, ना ये सिलेक्टर की अकेले टीम है, ये पूरे पाकिस्तान की टीम है, मिलकर ही करेंगे। नहीं, एक बात तो उन्होंने कंफर्म किया कि हम जो रमीज से अली जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं आपको बताऊं अली, मैं ज्यादा खुश होता जो नजम सिटी जो काम कर रहे हैं ना, अगर ये रमीज ये काम करते हैं ना, क्योंकि मेरे लग रहा था कि ये काम सब रमीज ने कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं कि अग्रेसिव कोच लगा देंगे। हार जीत अलग चीज है, लेकिन एक नजर तो आना चाहिए। वो 2 सिलेक्टर अग्रेसिव है, रज़ाक और शाहिद अफरीदी दोनों T20 स्पेशलिस्ट। रज़ाक तो टोटली अग्रेसिव कोच है, अगर आप देखो वो तो टोटली उनकी सोच अग्रेसिव है। बेशक रज़ाक की फील्डिंग बड़ी कमजोर है, लेकिन वो हार्ड हिटर बेहतरीन है, तो उनके भी फैसले ऐसे हैं, वो भी ऐसे हार्ड हिटर्स को प्रमोट करते हैं, अफरीदी भी। और नजर यही आ रहा है अली साहब के आपकी जो टीमें बनेंगी वो भी अग्रेसिव टीमें बनेंगी। उन्होंने कहा कि हम तो ये बात कर रहे हैं कि टर्नर भी खत्म करें, ऐसी पिच बनाए जो फास्ट बॉलर को हेल्प दे।
और आपके फास्ट बॉलर फिर खिलाओ, शाहीन को खिलाओ, रऊफ को खिलाओ, नसीम को खिलाओ, फिर इनकी जगह बनती है। मीर हमजा नेट्स में बॉलिंग कर रहा था, बड़े बॉलें हिला रहा था, दोनों तरफ बॉलें हिलाते हैं मीर हमजा। अच्छा अली साहब, पहले थोड़ी सी बात करते हैं 11 के ऊपर, फिर आगे मजीद जो खबरें उनकी तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं जल्दी से बगैर टाइम जाए कि जो एक्सपेक्टेड कल 11 पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उतार रहा है उस पर बात कर लेते हैं। मीर हमजा की तो एंट्री होने जा रही है कल, लेकिन आपकी जो ओपनर है वो वही रहेंगे, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक कल ओपन करते हुए नजर आएंगे आपको। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है 26 दिसंबर, आपको पता है क्रिसमस के बाद जो नेक्स्ट डे होता है वहां पर हर जगह टेस्ट क्रिकेट होती है, हर जगह टेस्ट मैचेस होते हैं, और उस टेस्ट मैच का नाम ये बाहर से सीना कंट्रीज ने रखा हुआ है, इसका नाम बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। वैसे बॉक्सिंग डे की हिस्ट्री ये होती है, जो आप कह लें कि जो लोग हैं सीना कंट्रीज में, क्रिसमस के बाद अगले दिन जो 26 दिसंबर होता है उसमें ये गिफ्ट बांटते हैं, तो गिफ्ट से ये बॉक्सिंग डे इन्होंने निकाला। अगर आप ये जानना चाहते तो मैंने बता दिया। अच्छा अली साहब, जो कल बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की ओपनिंग होगी वो होगी इमाम और अब्दुल्ला शफीक की। 3 पर आएंगे शान मसूद, 4 पर आएंगे आपके कप्तान बाबर आजम, और बाबर आजम विदाउट एनी डाउट, बेशक उन पर कप्तानी का प्रेशर है, अच्छी कप्तानी नहीं कर पा रहे, जो भी आप कह लो, लेकिन 2022 में अक्रॉस दी फॉर्मेट मोस्ट रन बनाने वाले हमारे बाबर आजम ही हैं। ये बात छोड़ दीजिए, बाबर आजम से बेस्ट बैट्समैन आपके पास नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। वो ठीक है, कप्तानी के ऊपर बात होगी, होती रहेगी, उनके ऊपर सवाल उठेंगे कप्तानी के ऊपर, लेकिन जब ऐसा बैट्समैन आते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं और बिल्कुल उनको सलाम किया जाता है और उनको सैल्यूट किया जाता है। तो 4 पर हमारे किंग बैट्समैन बाबर आजम आएंगे, मुगल आजम आएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे आफरीदी ने बोला कि वो एग्रेसिव कप्तानी भी करेंगे, अगर कप्तानी भी एग्रेसिव कर लें तो फिर तो टेस्ट में तो कम से कम जरूरत नहीं है, वही बेहतरीन है। 5 पे आपका सऊद शकील आएंगे, और अच्छी बात यह अली सऊद की कि वो लगातार जिस तरीके से रन बना रहे हैं, आते साथ उन्होंने रन बनाए हैं, बड़े धीमे मिजाज का लड़का है और टैलेंटेड लड़का है, और रन पर फोकस इसका होता है, और हर मैच में इसने अगेंस्ट इंग्लैंड रन बनाए हैं। तो 5 पे आपके 3 डाउन पे आएंगे सऊद शकील, 4 डाउन पर अब आएंगे आपके विकेट कीपर रिजवान या सरफराज आएंगे, क्योंकि एक सवाल जो है पूछा गया इनसे, शायद खान अफरीदी से बड़ी बात की थी इन्होंने, आपको याद होगा कि जब ये टीवी शोज भी कर रहे थे, जिस वक्त मौजूद नहीं थे, ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं थे, उस वक्त इन्होंने टीवी शो में बैठकर एक बात की थी कि सरफराज को जो है खिलाना चाहिए, अगर रिजवान से नहीं परफॉर्म हो पा रहा तो प्लीज उसको बाहर बिठा दीजिए। इनके लाइव वो मौजूद है। फिर एक इनसे सवाल भी पूछा गया कि आप बताएं आपके आने से सरफराज को मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा आपको याद होगा कि बाबर आजम कह रहे थे यार वर्कलोड मैनेज होना चाहिए, बहुत से खिलाड़ी सारे फॉर्मेट खेली जा रहे हैं, तो ये रिजवान को 100% बिठाएंगे और उनकी जगह सरफराज आएंगे, तो कल पता चलेगा। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं अभी, ये 100% मुझे तो यकीन है इस चीज पे। आप क्या राय है इसमें? मैं बताऊं आपको, मुझे लग रहा है कि अगर तो आफरीदी ने इतने स्ट्रॉन्ग है रिजवान के, अभी तो सब हिल गए। मैं आपको बताता हूं ना, अगर तो ये मैसेज आफरीदी ने कन्वे किया बाबर को, नहीं अगर उन्होंने ये मुझे लगता है कि आफरीदी शायद ये बोले डायरेक्ट, जैसे आप बोल रहे हैं डायरेक्ट बोले, नहीं बोलेंगे। अगर तो आदत आपको नहीं पता, अभी आप में ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि 2018 का एशिया कप अभी कहां पे था, वो आगे 16 का था मेरे ख्याल पीएसएल में आगे बता रहे थे कि कौन सा खिलाड़ी जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। पिशावर जलमी के अगेंस्ट जो है वो सेंचुरी मारी थी, इस्लामाबाद में था शर्जील, हाँ 16 में तो पहला वो पीएसएल था, उसमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो जो प्री मैच वो होती है पोस्ट मैच, उसमें वो गए हैं पोस्ट मैच वाले में, और वहां जाकर उन्होंने बोल दिया कि शर्जील वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ रहे हैं, जो सेंचुरी मारी इनको इनका रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो एकदम से कर देते थे। लाइक बाबर आजम से भी सवाल किए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कल क्या 11 खेलेगी, वो यही नहीं बताते कल की को, कहते नहीं मीर हमजा खेलेगा, वो नहीं पता खेलेगा नहीं खेलेगा। पूछा जाता है जी वो पिछले मैच में अजहर अली का फेयरवेल है, वो खेलेंगे, वो कहते हैं नहीं पता कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड भी एक दिन पहले अनाउंस कर देता है, तो बाबर तो नहीं कुछ भी बताते, लेकिन आफरीदी की बात हुई है कि वो हफ्ता पहले बता देते हैं कि यार ये हो जाएगा, तो वो डरते डरते नहीं है किसी से भी। लेकिन अब मैं आपको जो बात आप जो मुझसे पूछे, तो मैं आपको बता दूं 2 बातें हैं। अगर तो आफरीदी ने डायरेक्ट कन्वे किया हुआ है कि डायरेक्ट बोला है कि सरफराज को खिलाओ, तो सरफराज खेलेगा, लेकिन अगर मैसेज कन्वे नहीं किया तो जो आपकी टीम मैनेजमेंट है करंटली कभी भी नहीं खिलाएगी सरफराज को। आपको पता चल गया कि आपके जो बाबर आजम है उसने आगे जब क्या जो दिया कि प्लेइंग 11 में और सिलेक्टर मिलकर तय करेंगे, फिर पीछे रह के गया, सिलेक्टर से पूछेंगे तो सिलेक्टर ने मीर हमजा का नाम दे दिया है। ओ भाई सारे पूछेंगे ना, प्लेइंग 11 11 की 11 पूछेंगे, बताओ कि क्या है, ये है, इसको खिलाएं ना खिलाएं, क्या जो दिए कि मैं और चीफ सिलेक्टर मिलकर तय करेंगे, तो बात खत्म। अब जब चले मिलकर तय करेंगे, उसमें बाबर की भी तो बात मानी जाएगी ना। बाबर क्या कि यार नहीं रिजवान से मैं कंफर्टेबल हूं या जो भी है, अब ये अगर इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी रिजवान से कंफर्टेबल है फिर तो बहुत गलत। उन्होंने बोला है आखिर आपका जो सीरीज वाइट वॉश हुए, बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उस समय सवाल किया गया था उनके हवाले से, अब भी सरफराज रिजवान को नहीं बिठा सकता था एकदम, अब भी नहीं एकदम, तो पूरे 3 मैच हो गए उन्होंने नहीं बिठाया, थर्ड में नहीं बिठा सकते थे, डेड मैच था, सीरीज पाकिस्तान हार चुका था 2-3 मैच। उन्होंने कहा था कि सरफराज फर्स्ट क्लास खेलकर आया, तो रिजवान के साथ ही हम जाना चाहते हैं, अल्लाह करे ये हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता, लेकिन ये बहुत बाबर के लिए पता नहीं, लेकिन उनकी जिस तरह की सोच है बड़ा मुश्किल हो जाता है रिजवान को बाहर बिठाना। आप किसी और का बोलो समझ आ जाता है, रिजवान का पता नहीं, डिफरेंट चीज है।
रिजवान। लेकिन बहरहाल रिजवान या सरफराज ने तो ये कि खेलेगा, सरफराज आएंगे। चले सरफराज आ जाएंगे, उम्मीद करते हैं सरफराज आएंगे, क्योंकि अब अगर अभी सरफराज नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी नहीं तो फिर हाँ, क्योंकि अब बहुत टीम के ऊपर प्रेशर है। तो आई होप, आई विश, आई प्रे बनता है ना यार, 3 टेस्ट मैच बनता तो है। नाकाम रहे हैं आपके रिजवान, क्या क्या लिया आपके 12 पीछे इनिंग्स में नाकाम जा रहे हैं। चलो सरफराज आ जाएंगे, इसके बाद जो आपके फिर आपके 4 डाउन पे आपके सरफराज आ जाएंगे, 5 डाउन पर आप आगा सलमान के साथ ही जाओगे, और उसके बाद आपके पास 4 बॉलर होंगे, और 4 बॉलर्स में से 2 स्पिनर खेल रहे हैं और 2 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। 2 स्पिनर आपके वही खेलेंगे, अबरार और नुमान खेल रहे हैं, जबकि 2 आप फास्ट बॉलर खिला रहे हो, और उनमें एक हसन अली का नाम आ रहा है और एक मीर हमजा का नाम आ रहा है। इवन आफरीदी ने बोला था कि धानी को भी होना चाहिए, लेकिन धानी फिलहाल अभी नहीं होंगे। 2 आपके ये फास्ट बॉलर खेलेंगे, तो ये पाकिस्तान अपनी 11 उतारेगा। अली साहब जरा ये बाबर आजम के ऊपर थोड़ा सा, बाबर आजम आपको लग रहा है कि एग्रेसिव क्रिकेट दिखाएंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा उनके ऊपर बना हुआ है, फैंस का भी प्रेशर है, मीडिया का भी प्रेशर है, और इस टाइम बाबर आजम के ऊपर वो रमीज का वो हाथ नहीं है। क्योंकि रमीज का क्या सिस्टम था, मैं आपको बताता हूं। रमीज ये करते थे कि पाकिस्तान जैसे भी परफॉर्मेंस खराब दिखाए वो आकर अपने ऊपर ब्लेम ले लेते थे, वो कहते थे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक मुझे एक और बात का जवाब दे, जो अभी तक की जो ऐसे इतलात आती है कि यार जब रमीज से तो उस टाइम 11 में उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, तो अब आपका सिलेक्टर की डायरेक्ट 11 में इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, बाबर क्या क्या सिस्टम है, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि बाबर ऐसे क्यों ऐसे कप्तान नजर आते हैं, डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली ये बाबर को फिर अगर इस तरह की बात है तो बाबर खुद भी रिएक्ट करे ना। मसला ये है, बाबर ने खुद लोगों को बोलने का मौका दिया है, बाबर की वजह से सिलेक्टर सारे आ रहे हैं, ये सारे मामला जो बने हैं। बाबर ना करते डिफेंसिव कप्तानी, बाबर लेते डिसीजन, मीर हमजा को पिक करते हैं ना बाबर आजम, तो जिसका हक बनता है फिर उसको देते। रिजवान को जो है बाहर बिठाते, सरफराज को खिलाते, तो ऐसा कुछ ना होता फिर। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, अब जब से ये कहानी हुई है, चीजें चेंज हुई हैं, आपके जो सकलैन मुश्ताक हैं वो भी बड़ा कोचिंग स्टाफ में बड़ा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, कभी इब्रार के साथ नजर आ रहे हैं, लंबी लंबी डिस्कशंस कर रहे हैं। और बाय द वे अली, जो आप सरफराज रिजवान की पहले बात कर रहे थे, मुझे एक बात याद आई है। कल प्रैक्टिस के दरमियान जो है वो रिजवान बाहर चले गए थे, कल प्रैक्टिस के दरमियान, और कल सारा दिन सरफराज ने प्रैक्टिस की थी। तो मे भी उस लिहाज से अगर आप देखो तो शायद ये वाली भी एक इंडिकेशन हमें मिला है कि पॉसिबल हो सकता है कि आपको सरफराज जो एक्शन में दिखाई दे। लेकिन अली इस टाइम आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों पे तब्दीलियां हो रही हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही है। अभी तक आपको लग रहा है, जैसे आज आफरीदी से सवाल भी किया गया था, कि पाकिस्तान जो है वो बूम बूम अप्रोच को अपनाएगा, और आफरीदी ने एक बात कहा था कि कुछ ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं जो टीम में कम बैक करना चाहते हैं। उनका इशारा इमाद वसीम की तरफ भी था, शर्जील खान की तरफ भी था, उनका इशारा मे भी वहाब की तरफ भी हो, मे भी उमर अकमल की तरफ भी हो, लेट्स सी। पता नहीं, उमर अकमल तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट है, उनको थोड़ा सा और चाहिए। डोमेस्टिक में बड़े रन चांस बनाने के चक्करों में लगे हुए थे। नहीं यार, अहमद शहजाद को भी बहुत जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि अहमद शहजाद की भी टीम में जगह बनती है, कहां खेलेंगे, बहुत सारी लॉट नहीं जगह उनकी पीएसएल में अगर जगह नहीं बनी, किसी ने नहीं लिया, तो आपकी यहाँ पे कहां उनकी जगह बनेगी। अहमद शहजाद अगर आफरीदी की बात मान लेते, उस टाइम आफरीदी की इन्होंने बात नहीं मानी, वो बोलते थे कि तुम एग्रेसिव ही रहो। अगर अहमद शहजाद एग्रेसिव होते, यकीन मानिए पीएसएल भी वो खेलते रहते और टीम में भी होते, और मैं भी टीम में आए अंदर बाहर होते रहते, लेकिन आते जाते रहते। लेकिन वो उमर अकमल जितना एटीट्यूड उनका खराब नहीं था, लेकिन उमर अकमल पीएसएल खेल रहे हैं, अहमद शहजाद नहीं खेल रहे। वजह यह कि उमर अकमल बावजूद कंट्रोवर्सी जितनी हुई है, उनकी गेम एग्रेसिव ही रही है। कल अली साहब न्यूजीलैंड के साथ आपका टेस्ट मैच है, मैं आपको बताऊं, जो न्यूजीलैंड भी आप बात करो बहुत खतरनाक टीम है इनके, जो इश सोदी और एजाज पटेल जिन्होंने 10 विकेटें ली थी अगेंस्ट इंडिया, 10 विकेटें एजाज पटेल ने ली थी, तो ये खतरनाक खिलाड़ी इन इंडिया, तो ये एजाज पटेल और इश सोदी दोनों खतरनाक हैं, और दोनों ही बड़े लीथल स्पिनर हैं। पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और जिस तरह का हमारा रहा है, बाबर आजम डिफेंसिव सोच के साथ जाते हैं, उस तरीके से आपकी कहानी नहीं बन सकती, थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। इवन आफरीदी ने तो कहा है कि बाबर से भी बात हुई है, उनको मेरे भी यही कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलो। देखो मेरे ख्याल से फैंस भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एग्रेसिव क्रिकेट खेले, उसके बाद आप बेशक हार भी जाओ ना, कोई मसला नहीं, अगर आप एग्रेसिव क्रिकेट खेल के आ रहे हो। लेकिन डिफेंसिव क्रिकेट खेल के जब आप हारते हो ना, तो आपको गालियां बहुत पड़ती हैं, और इवन जीत पर भी वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। ये बात माननी पड़ेगी जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, कि हम हार जाए लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट खेल कर हारे, तब मजा आएगा। अब देखो आप इंग्लैंड है, उनको कितना प्रेज मिला है, पाकिस्तान से कितना प्रेज मिला, दुनिया भर ने प्रेज दिया है, वो जीते बेशक हार जाते, लेकिन फिर भी उनकी प्रेज उनको पूरा होना था। तो अगर हम भी थोड़ी सी बाबर आजम अग्रेसिव कप्तानी कर लेंगे तो बचत ही होगी। अब तो जा ही रहे हैं, बाबर आजम जा ही रहे हैं, तो बेहतर है कि अग्रेसिव कप्तानी थोड़ी सी कर दे, थोड़ी सी नडर डिसीजन ले लें, बहादुरी दिखा दें, ताकि लोग भी याद रखें, इनको सपोर्ट करेंगे। यार बाबर आजम कप्तान थे, वरना सचिन तेंदुलकर वाला होगा भाई साहब, बैट्समैन बहुत बड़े, लेकिन जब कप्तान में कोई उनको बात नहीं करता, लोग कहते हैं ठीक है जी बकवास ही कप्तान था सचिन। वही सचिन जब बैटिंग की बात की जाती है तो कितना इंडिया में उनको क्या क्या नहीं किया जाता। लेकिन आपको थोड़ा सा बाबर आजम को अपनी कप्तानी अगर बचानी है, आगे लेकर जानी है, एग्रेसिव कप्तानी करनी पड़ेगी, वरना लाइनें लगी हुई है कप्तानों की, मैं आपको बता दूं।
अगली खबर अगले शो में बात करेंगे। लाइनें लगी हुई है भाई, बड़ी। और कुछ खबरें आ रही हैं कि फैसले भी कर लिए गए हैं कप्तान कौन बनने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता जाएगा, फॉलो कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।